जी बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 8, इसमें ये क्या कह रहे हैं? Our device is displaying paint consists of a box with its axis horizontal and vertical. One of its vertical faces contain a small hose. Paint is fed into the box under pressure via vertical tube, यानी कि यहाँ से paint in हो रहा है, and exits through the hole in the fine stream moving horizontally. Horizontally मतलब इधर से बाहर आ रहा है इस तरीके से. ठीक है. The paint is ejected at a speed of 2.5 meters per second through 400 holes, each of area 0.4 millimeters square. The density of the paint is this. What is the horizontal force required to hold the device stationary? अब जब डिवाइस स्टेशनरी की बात हो रही है, यहाँ पर देखो आपने कहा कि पेंट इज कमिंग आउट. अगर पेंट बाहर आ रहा है तो जो पेंट बाहर आ रहा है उसकी फोर्स अगर बाहर लग रही है तो एक फोर्स आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में भी लग रही होगी. ठीक है. तो जब इस तरीके से होता है तो आपके पास क्या होगा कि आपको इस बॉक्स को स्टेशनरी रखना है. तो ये दोनों फोर्सेस जो है यहाँ पर अगर इन दोनों को आपने इक्वल रखना है तो क्या हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की? क्या आपको कौन सा लॉ फॉलो करना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे तो एक जगह पेंट जो है वो फोर्स लगा रहा है बॉक्स के ऊपर, जबकि दूसरी तरफ बॉक्स फोर्स लगा रहा है पेंट के ऊपर. तो हम यहाँ पर न्यूटन्स थर्ड लॉ और न्यूटन्स के स्टेटमेंट्स को देखते हुए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि फोर्स यहाँ पर जो अप्लाइड हो रही है दैट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है. लेकिन अगर मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात कर रही हूँ तो मुझे पता है कि मोमेंटम तो है आपके पास क्या, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी. ठीक है. लेकिन ओवर टाइम, लेकिन यहाँ पर जो है मुझे तो टाइम ही नहीं गिवन. तो अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगी या क्या करूंगी, ये देखो. यहाँ पर मैंने लिखा डेल एम वी ओवर टी. अब आप एक चीज देखो कि यहाँ पर आपके पास v चेंज नहीं हो रहा बिकॉज उन्होंने एक ही स्पीड दी हुई है. तो v आपके पास यहाँ आ जाएगा और आपके पास फॉर्मूला बनेगा डेल एम ओवर टी. अब जरा हम इस डेल एम को डील करते हैं. अगर आपने इस डेल एम को डील करना है तो आपके पास यहाँ क्या गिवन है? डेंसिटी गिवन है. ठीक है. अब जरा मैं डेंसिटी के फॉर्मूले पे जाऊं. अगर मैंने डेंसिटी का फॉर्मूला देखना है तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम. ठीक है. उसके बाद क्या होगा? मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. ठीक है. अब वॉल्यूम के लिए आपके पास क्या चीज़ है? वॉल्यूम के लिए यहाँ एरिया गिवन है, लेकिन और तो कुछ नहीं गिवन. कुछ नहीं गिवन. हमें उन्होंने कहा कि होज में से इस स्पीड से बाहर आ रही है. अगर ये स्पीड है तो इसका मतलब है कि हम स्पीड का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से डिस्टेंस ओवर टाइम से इस्तेमाल कर सकते हैं कि डिस्टेंस ओवर टाइम हो जाए, कितना डिस्टेंस कवर करिए इन पर यूनिट टाइम. ठीक है. तो आपके पास क्या हो जाएगा? मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम की जगह आपने एरिया इनटू डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया. ठीक है. लेकिन अभी भी पर टाइम तो नहीं आया. पर टाइम के लिए क्या करें? हम दोनों साइड पे टाइम से डिवाइड करते हैं. ठीक है. जब आपने दोनों साइड पे टाइम से डिवाइड किया तो अब आपके पास क्या हो गया? एम ओवर टी डेल इंटू सॉरी रो इंटू ए इंटू वी वेलोसिटी आ गया. अब एक बात और कर लेते हैं एरिया की. एरिया आपके पास कितना है? आपको कहा है 0.4 मिलीमीटर्स ईच होल, 400 होल्स जिनके में से हर किसी का एरिया कितना है? 0.4 मिलीमीटर स्क्वायर. मिलीमीटर की वजह से यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर है तो 10 रेज़ टू द पावर -6 हो जाएगा. और अगर ये 10 रेज़ पावर -6 होगा तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 400 इंटू 0.4 एक्सपोनेंट -6. आपके पास वैल्यू आ गई इसकी. एरिया आपके पास हो जाएगा 1.6 एक्सपोनेंट -4. ठीक है. मीटर स्क्वायर. ये आपके पास एरिया हो गया. अब आपको एरिया पता लग गया, सब आपको वैल्यूज पता है. ठीक है. अब आप चाहो तो यहीं पर वैल्यूज पुट कर लो या आपके इसमें जो आपने ये m ओवर t लिखा है यहाँ पर पुट कर दो. तो f इज इक्वल्स टू वेलोसिटी कितनी है आपके पास? वेलोसिटी आपके पास है 2.5. ठीक है. उसके बाद जो है आपने बाकी वैल्यूज आपकी पुट की 2.5 इंटू इंटू रो आपके पास कितना है? 900 इंटू 1.6 एक्सपोनेंट -4 इंटू वी अगेन 2.5. तो आपके पास इस तरीके से जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे
2.5 into 900 into 1.6 exponent minus 4 into 2.5, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? फोर्स आ गई 0.9 न्यूटन्स। तो आपके पास फोर्स होगी किसके बराबर? 0.9 न्यूटन्स के, विच इज योर ऑप्शन, जो आपके ऑप्शन बी के बराबर है। तो योर आंसर इज बी।